डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है और इसमें 1074 यानी 1074 टोटल वैकेंसी हैं, जो कि आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें बैचलर डिग्री वालों के लिए भी एक वैकेंसी है, जिसमें बीए बीएससी जिन्होंने कर रखा होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक ही वैकेंसी है। ज़्यादातर वैकेंसी सब टेक्निकल वैकेंसी है इसमें, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, जो अपना कैरियर अपने टेक्निकल फील्ड में ही बनाना चाहते हैं। जैसे आईटीआई के स्टूडेंट हो गए या डिप्लोमा वाले हो गए या बीटेक वाले हो गए। और बम्पर नोटिफिकेशन है, और ये रेलवे का ही एक डिपार्टमेंट है, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत ही ये आता है। तो अच्छा मौका है आपका रेलवे मंत्रालय में जॉब पाने का। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है या जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए करे। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। ठीक है ना, तो फ्रेंड अभी हाल ही में नोटिफिकेशन, कल ही नोटिस आ गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2021 रिक्रूटमेंट नोटिस है। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है, देख लीजिए ये रहा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 24/4/2021, यानी कल से आपका ये फॉर्म शुरू हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी जो है, क्लोजिंग डेट है वो 23 मई 2021 से रात के 12:15 बजे तक। ठीक है, और टेंटेटिव डेज फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मीन आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, वो होगा जून 2021 में। अगर कोरोना नहीं रहा तो आपका पक्का एग्जाम जून 2021 तक हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट रखिए, टेंटेटिव डेट दे रखी है। ठीक है, तो ये क्लिक है टू अप्लाई, तो लिंक आपको, और इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट उसको अप्लाई आप कर सकते हैं वैकेंसी का, जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना, तो ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं कौन सी वैकेंसी। से पहली है जूनियर मैनेजर की, स्केल पे है इसमें 50,000 से 60,000 तक। इसमें क्या है, जूनियर मैनेजर सिविल है, इसमें मांग रखा है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। अब आप देख लेते हैं, अनरिजर्व की 14 वैकेंसी है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। और इसमें मांगा क्या है, इसमें बीटेक मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसका कौन सा है, उसका जूनियर मैनेजर ऑपरेशन, इसमें मांगा गया है 2 years MBA PGDBM PGDB मार्केटिंग बिजनेस में मांगा गया, वो 60% होना चाहिए। वैकेंसी आप देख ही सकते हैं, अनरिजर्व की 34 है, एससी की 11 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 20 और ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में A2 का है सारा। फिर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल है, इसमें मांगा गया बैचलर डिग्री मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, 60% मार्क्स आपको होना चाहिए। इसमें एक ही अनरिजर्व की 3 ही वैकेंसी है इसमें। ठीक है, अनरिजर्व की है ये। दूसरा कौन सा है, दूसरा एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। अब दूसरा जो पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। मैनेजर में बीटेक मांगा गया है, और जितने एग्जीक्यूटिव लेवल की जो वैकेंसी है इनमें सब में डिप्लोमा मांगा गया है। तो पहला है आपका सिविल का, टोटल 73 वैकेंसी है, जिसमें मैनेजर की 32 है, एससी की 11 है, एसटी की 8 है, ओबीसी की 16 है और ईडब्ल्यू 6 है। इसमें क्या मांगा गया है, डिप्लोमा 3 ईयर इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। ठीक है, 60% मार्क्स इसमें मांगे नहीं, आपके हर उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। 60% मार्क्स से जिनके कम है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, उसके बाद आपका है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल तो स्टूडेंट काफ़ी होते हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत कम है, 42 ही वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 16 है, एससी की 6 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 12 और ईडब्ल्यूएस की 4 है। इस पर डिप्लोमा गया इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, बाकी सब हुए, और नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो वही सब में 60% मार्क्स की कंडीशन सब में दे रखी इन लोगों ने। उसके बाद है मेन एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें अच्छी वैकेंसी, इसमें 87 वैकेंसी दे रखी है। इसमें अनरिजर्व की 35 है, एससी की 12 है, एसटी की 8 है, ओबीसी की 24 है और ईडब्ल्यूएस की 8 है। इसमें मांगा गया है 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, देख लीजिएगा आप जो भी आपका होगा, इसमें 60% मार्क्स आ गया है। अब देख रहा हूँ जो मैं आपसे ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने जैसे बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है या बीएससी जो भी कर रखा है, जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, उनके लिए इसमें एक ही वैकेंसी, वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडिंग। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी, इसमें टोटल वैकेंसी है 237 वैकेंसी है इसमें, जिसमें अनरिजर्व की 96 है, एससी की 36 है, एसटी की 17 है, ओबीसी की 65 है और ईडब्ल्यूएस की 23 है। इसमें क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें 60% मार्क्स की कंडीशन इसमें भी है, लेकिन आप बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई सी भी आपकी बैचलर डिग्री होगी, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जिन्होंने बीए बीएससी वाले हैं वो भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो इच्छुक हैं तो भर सकते हैं, और वैकेंसी भी अच्छी खासी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, अगला कौन सी है, अगली एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, तो उस पर भी डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आपका जो मैकेनिकल वाला है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है ना, इसमें 3 ही वैकेंसी हैं अनरिजर्व की, तो मैकेनिकल की काफ़ी कम वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद है जूनियर एग्जीक्यूटिव। अब अगला जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की, इसमें आईटीआई मांग गया। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में पहला कौन सा, इलेक्ट्रिकल, इसमें 135 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 57 है, एससी की 22 है, एसटी की 11 है, ओबीसी की 34 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है। इसमें क्या मांगा गया, मेट्रिकुलेशन विद 60% मार्क्स, यानी कि मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स तो होने चाहिए, साथ में आपको 2 ईयर का आईटीआई होना चाहिए।
ACT अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाय SCBT NCT SC NCT दोनों अप्लाई हुए हैं, ठीक है ना। SCBT वाले भी भर सकते हैं, NCBT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, इसमें 60% मार्क्स तो आपको लाने ही है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जूनियर सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी, इन्हें टेलीकम्युनिकेशन में इसमें ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें चाहे एग्जीक्यूटिव में ले लें चाहे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में ले लें आप, ठीक है। इसमें भी वही मांगा गया होगा, मैट्रिकुलेशन 60% मार्क्स, तो देख लीजिएगा आप, इसका मैं नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप तो देख लीजिएगा। बाकी जो आपके मतलब का है, ये जूनियर ऑपरेशन बेट ये है, इसमें भी ITI मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, उसका ठीक है हो गया। तो आप क्या है, अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, और इसमें आपको बता दूं, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जितने पोस्ट में एलिजिबल हैं उतने पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी पूछने जाते हैं, सर हम तो ITI भी कर रखा है, डिप्लोमा भी कर रखा है, तो हम क्या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा हैं, BTech हैं, तो अब भी आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, और कुछ नहीं होता है, सिलेक्शन चांस ज़्यादा हो जाते हैं, और पढ़ाई तो वही पढ़नी होती है आपको। तो मैं तो खुद कहूँगा, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो पक्का मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, जरूर कीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर वेटिंग रिजल्ट टू क्लोजिंग डेट नॉट एलिजिबल, हाँ अब जिनका रिजल्ट नहीं आया है और नोटिफिकेशन से जिनका पर रिजल्ट नहीं आया है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका भी वेटिंग में है, जिनका रिजल्ट अभी अपेयरिंग में है, उनका अगर नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी और तो मैं बताता हूँ और क्या नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी वही है, मैंने आपको बताया दिया, 24 तारीख से लास्ट डेट, 23 मई लास्ट डेट है। और उसके बाद हाँ एज लिमिट देख लीजिए, जो जूनियर मैनेजर था उसमें एज लिमिट है 18 से 27, ये अनरिजर्व के लिए है, ठीक है ना। बाकी OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, और SC/ST के लिए 5 ईयर का, ये आपको पता ही है। उसका जो एग्जीक्यूटिव लेवल है इसमें 18 से 30 ईयर्स, ये जनरल वालों के लिए है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव ये भी इसमें 18 से 30 ईयर्स मांग रखा है। तो ये जो ये एज लिमिट है, ये जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। बाकी OBC वालों को 3 साल की छूट है, और SC/ST वालों को 5 साल की छूट है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एज रिलैक्सेशन बताई दिया मैंने आपको, ये बताने जरूरत मेरे को है नहीं। बाकी सर्टिफिकेट, हाँ, और जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं आपके, बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो स्टेट का अप्लाई कर देते हैं। स्टेट वाला फॉर्मेट आपका नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है SC/ST का, OBC का, वही आपको अपलोड करना है अपने फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी OBC वाला देख लीजिएगा, अपना क्रीमी नॉन क्रीमी का जो उनका होता है लफड़ा, थोड़ा वो देख लीजिएगा कि आप कहीं ऐसा हो कि जनरल के लिए आप एलिजिबल हो, OBC से अप्लाई कर दें आप। बाकी से फीस वगैरह बताता हूँ, फीस कितनी है, एग्जामिनेशन फीस भी तो होगी कुछ ना कुछ, देखिए कहाँ दिया हुआ है। हाँ आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है। तो देखिए जितनी जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है, इसमें खाली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है, इनमें खाली कंप्यूटर का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सीधे रिजल्ट आपका आएगा, और मेडिकल टेस्ट होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी सही है, तो खाली एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका एग्जीक्यूटिव में। जो ग्रेजुएशन वाली जो वैकेंसी थी, इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, जिसको हम साइको टेस्ट बोलते हैं। रेलवे में ALP के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए साइको टेस्ट होता है, गुड गार्ड के लिए, उसी टाइप का साइको टेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, तो वो देना होगा खाली इनको, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एंड BD, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है ना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जाम 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ये भी आपको रखना है। एग्जाम सिलेबस वगैरह मैं आपको बता दूंगा, इसमें 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। और क्वालिफाइंग मार्क्स, तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें है आपके लिए, जनरल वालों के लिए 40% है, SC OBC वालों के लिए 30% है, और ST वालों के लिए 25% है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्योंकि रेलवे वाला ही चलेगा, क्योंकि रेलवे में ही जो चलता है प्रोसेस, वही इसमें प्रोसेस है। रेलवे में भी इतना ही लिया जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि रेलवे का ही एक ये पार्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है ना। तो वही रहेगा, यानी जनरल को 40% नंबर लाने हैं, SC OBC EWS वालों को 30%, और ST वाले जो है उनको 25% नंबर तो लाने ही लाने हैं। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दे रखा है, देखिए दिया सेल भी नेगेटिव मार्किंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मार्क्स सेल भी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4, यानी 0.25 मार्क, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो ये अच्छी बात है। वैसे रेलवे में 1/3 का होता है, लेकिन इसमें 1/4 का है, तो ये अच्छी बात है कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर तब आपका 1 नंबर कटेगा, जबकि रेलवे में 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाता है, क्योंकि वहाँ 1/3 होता है। उसके बाद और इसमें फीस वैसा कुछ नहीं बताया लोगों ने यार, फीस देखें, इंस्ट्रक्शन। बाकी हाँ एग्जामिनर सिटी देख लीजिए, 13 नंबर देखिए। एग्जामिनर सिटीज़ में आपको कहाँ का पेपर होगा, पटना में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड चंडीगढ़, मोहाली, डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम ईच सेंटर। तो ये सेंटर है, और जहाँ पे कम बच्चे होंगे उनका सेंटर दिल्ली NCR में पड़ेगा, मिलेगा। देखो दिया भी, इफ द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट आर लेस देन द एग्जामिनेशन फॉर सच पोस्ट मे बी कंडक्टेड एट दिल्ली NCR ओनली। यानी अगर किसी सेंटर पे स्टूडेंट कम है तो वो सेंटर वहाँ नहीं बनाएंगे, आपका फिर कॉमन सेंटर बनाएंगे दिल्ली NCR के अंदर, आपका भी दिल्ली में होगा, फिर आप कहीं से बिलोंग करते होंगे, ठीक है ना।
हाँ ये देखो फीस दे रखा है, एग्जामिनेशन फीस दे रखा है जूनियर मैनेजर के लिए, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस है। बाप रे, फीस तो बहुत ले रहे हैं, 1000 रुपये फीस है आपकी। फिर एग्जीक्यूटिव के लिए अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल वही ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 900 रुपये है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 700 रुपये, यानी इसका मतलब एसएसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं है। देखो नीचे लिखा पे भी नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, यानी जो एससी के कैंडिडेट है, एसटी के कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी यानी जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांग कैंडिडेट, और जो एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो फॉर्म भरेंगे जाहिर सी बात है, आपके लिए तो फॉर्म फ्री है। और बाकी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले लिए फीस है। देखिए आप फीस मैंने बता दिया, 1000 रुपये, 900 रुपये, 700 रुपये फीस है। तो आप जिस पोस्ट में अप्लाई करेंगे, अगर आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो उतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। सपोज आप जूनियर मैनेजर में 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो 2000 फीस देनी पड़ेगी। उस तरह एग्जीक्यूटिव में अगर 2 पोस्ट के लिए तो 1800 रुपये देना पड़ेगा। तो फीस तो बहुत ज़्यादा है इसमें, तो सोच समझ के फॉर्म भरेगा, और वही लोग फॉर्म भरेगा जिनकी तैयारी है, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। तो पैसा भी मतलब का मत फंसाइएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तभी फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है ना। और उसके अलावा और क्या है, बाकी एग्जामिनेशन वगैरह तो बताया रखा, जून 2021 तक टेंटेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब है, देख लीजिएगा। और इसका जो लिंक है मैंने अप्लाई ऑनलाइन करने का, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई अपना कर सकते हैं। और जरूर भरिए, फॉर्म को जरूर भरिए। बहुत कोरोना काल में इसकी बम्पर नौकरी निकली है, तो उसको छोड़िएगा मत और तैयारी कीजिए। और कोरोना काल में फॉर्म भर के तैयारी करने का अच्छा मौका है, क्योंकि एग्जाम में देरी ही होगी। जून में तो एग्जाम मुझे लग नहीं रहा पॉसिबल है, जून में एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना का पीरियड आप देख ही रहे हैं, बहुत तेजी से ये फैल भी रहा है हमारे देश में। तो ये मान के चलिए एग्जाम में 3-4 महीने तो अभी आपके पास हैं। अगर एग्जाम होगा भी तो जहाँ तो मुझे लग रहा है सितंबर अक्टूबर से पहले इसका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो बहुत अच्छा टाइम है आपका तैयारी करने का भी। आप फॉर्म भर के जिन्होंने तैयारी नहीं करी है पहले से, वो अभी भी तैयारी कर सकते हो। जिनकी तैयारी अच्छी है वो अपना रिविजन कर सकते हैं। तो ठीक है, जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। रेलवे का एक पार्ट है ये, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, एक टाइप का पीएसयू आप इसको बोल सकते हैं। और इसमें रेलवे की जितनी फैसिलिटी होती है, जो सुविधा आपको रेलवे जॉब में मिलती है, वही फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी मिलती है। ठीक है ना, तो इस बात में ध्यान रखिएगा। और फीस वगैरह बताई दिया, कैसे फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन वगैरह वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो यही आपको बताना था नोटिफिकेशन में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।